नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज। आपके साथ मैं हूं कल्याणी। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। कानपुर गंगा बैराज में अब अवैध फिशिंग और खनन करने वालों की खैर नहीं। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस को पहली बार गंगा में गश्त करने के लिए अत्याधुनिक बोट मिली है, जिसे न्यूजीलैंड से मंगाया गया है और इस हाईटेक बोट के आने से गंगा में अब नियमित पेट्रोलिंग संभव हो पाएगी, जिससे अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने में बड़ी मदद मिलेगी। गौरतलब है कि गंगा बैराज पर अवैध मछली शिकार और बालू खनन की शिकायतें लगातार मिलती रही हैं। इन अपराधों को रोकने के लिए पुलिस ने पहले भी कई प्रयास किए, लेकिन कोई ठोस सफलता नहीं मिल सकी। अब आधुनिक तकनीक से लैस इस बोट के जरिए पुलिस इन अपराधों पर नजर रख सकेगी और त्वरित कार्रवाई भी कर सकेगी। फिलहाल न्यूजीलैंड से आई ये बोट अटल घाट पर तैनात की गई है। बोट की तैनाती के साथ ही गंगा बैराज से लेकर महाराजपुर तक पुलिस की गश्त शुरू कर दी गई है। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट को जल्द ही अमेरिका से एक और अत्याधुनिक बोट मिलने वाली है, जिससे निगरानी और मजबूत होगी। पुलिस का मानना है कि इस तकनीकी संसाधन के जरिए गंगा में होने वाले अवैध कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकेगा। गंगा में मछली पकड़ना प्रतिबंधित है, इसके बावजूद हर दिन बैराज पर फिशिंग देखी जाती है। अब हाईटेक बोट से निगरानी के चलते ऐसी गतिविधियों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। कानपुर में गंगा नदी का एक लंबा स्ट्रेच पड़ता है, जिसमें कि तटवर्ती क्षेत्र में कई धार्मिक स्थल हैं, कई आयोजन होते रहते हैं। ऐसे में एक तो जब भी इस प्रकार के जो स्थल है आयोजन, वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि और साथ ही साथ रेस्क्यू के लिए हम लोगों को बोट की जरूरत थी। इसके लिए कि अभी यहाँ पे जल पुलिस तैनात नहीं है, उसके लिए भी पत्राचार किया गया है। और अभी हम लोगों ने सुरक्षा मुख्यालय से एक बोट मिली हुई है, जो कि हम लोगों ने अपने कोहना में तैनात किया है। उद्देश्य उसका है कि एक तो जो वहाँ पे अगर कोई डूब रहा है या कोई इस प्रकार की घटनाएं नजर आती है तो उसमें भी हमें सहायता मिलेगी। दूसरा, वहाँ पे कुछ क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे मछली मारने आदि को लेकर प्रतिबंधित क्षेत्र है, तो वहाँ पे पेट्रोलिंग में भी मदद मिलती है। तो पुलिस मुख्यालय की तरफ से जितने भी जहाँ नदियां हैं जहाँ पे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, उसके लिए एक प्रपोजल मांगा गया था कि वो रबराइज बोट उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि बाढ़ के समय में या कहीं डूबने आदि के टाइम पे हम लोगों को रेस्क्यू कर सकें, बचा सकें। इसके लिए भी हम लोगों ने प्रपोजल भेजा है। किसी क्रम में को हमारे यहाँ से 10 रबराइज बोट का प्रपोजल गया है, बहुत जल्दी हम लोग को प्राप्त हुआ। इसको वहाँ जो तटवर्ती क्षेत्र है वहाँ पे रेस्क्यू में और दूसरा पेट्रोलिंग में भी उनका